लाइव भगवान प्रस्तुत करते हैं तीर्थम, एक ऑडियो तीर्थ यात्रा। समय के भिन्न भिन्न काल चक्रों में जो भी मुझे ढूंढने निकलेगा वो द्वारका नगरी तक अवश्य आएगा। मेरी भक्ति में लीन होकर जो भी कृष्ण नाम गाएगा उसका प्रारब्ध उसे द्वारका तक अवश्य लाएगा। सारे जग को तूने बनाया, हर कण कण को तूने सजाया। मेरे कान्हा, मेरे कान्हा। द्वारकाधीश श्री कृष्ण की नगरी द्वारका, जहां के राजा भी कृष्ण और रचयिता भी। महाभारत काल से कलयुग तक कृष्ण इस द्वारका के कण कण में विराजमान है। जी हां, अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि हम आज कहां जा रहे हैं। लाइव भगवान की प्रस्तुति तीर्थम के आज के एपिसोड में हम दर्शन करेंगे द्वारकाधीश श्री कृष्ण के। हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की। जय श्री कृष्ण भैया। जय श्री कृष्ण। नमस्कार श्रोताओं, आप और हम इस समय हैं गुजरात के द्वारका नगरी में। जब भगवान श्री कृष्ण ने अपने मामा कंस का वध कर दिया तो कंस के ससुर सम्राट जरासंध ने अपने दामाद कंस की हत्या का बदला लेने के लिए श्री कृष्ण और मथुरा पर आक्रमण कर दिया। हाँ, भगवान श्री कृष्ण अच्छी तरह जानते थे कि जरासंध की मृत्यु का समय आना अभी बाकी है और रोज रोज जरासंध के आक्रमण करने से मथुरा में रह रहे यदुवंशियों के विकास में बाधा पड़ेगी। तो भगवान श्री कृष्ण ने अपनी रणनीति के अनुसार एक नया नगर बसाने का निर्णय लिया और इसके लिए उन्होंने इस जगह को यानी कि द्वारका को चुना। दोस्तों, पुराणों के अनुसार श्री कृष्ण ने देव शिल्पी विश्वकर्मा जी से द्वारका नगर का निर्माण करवाया था। अब देव शिल्पी मतलब देवताओं के आर्किटेक्ट विश्वकर्मा जी। और महाभारत के अनुसार द्वारका का नाम द्वारका इसलिए पड़ा था क्योंकि नगर के बाहर जो बनाई गई दीवार थी उसमें काफी सारे द्वार यानी कि डोर्स थे। द्वारका से जुड़ी और भी कई सारी कहानियां आज हम आपको इस एपिसोड में सुनाने वाले हैं, लेकिन चूंकि अब शाम होने को आई है तो थोड़ी देर हम भी विश्राम करेंगे और कल सुबह द्वारकाधीश के दर्शन के लिए निकलेंगे। तो बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय। ये गोमती नदी है दोस्तों, और गोमती का ये पवित्र संगम कितना अद्भुत है। सच ही कहते हैं कि यहां स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं। वैसे संगम के किनारे पर थोड़ा सा आगे वहां समुद्र देव का मंदिर भी है। द्वारकाधीश के मंदिर के दर्शन करने के बाद अगर चाहें तो वहां जाकर भी दर्शन कर लेंगे। अभी चलिए, आरती का समय हो रहा है। जरा संभल के भैया, एक मिनट। अरे भैया जरा थोड़ा प्रसाद मुझे भी। आ लियो भैया जी, प्रसाद ग्रहण करो। धन्यवाद भैया। जय श्री कृष्ण। स्वादिष्ट। वैसे दोस्तों, स्कंद पुराण के अनुसार अगर आपको कलयुग में भगवान कृष्ण को ढूंढना है तो द्वारका तो आना ही पड़ेगा। पुराणों के अनुसार जब कोई व्यक्ति द्वारका आने का निर्णय करता है तो उसके पितरों को तृप्ति मिलना शुरू हो जाती है। कुछ लोगों का तो यहां तक कहना है कि द्वारका में हर कदम चलने से एक एक अश्वमेध यज्ञ के बराबर पुण्य मिलता है। आइए वहां पेड़ के नीचे खड़े होकर बात करते हैं। दोस्तों, मान्यताओं के अनुसार बद्रीनाथ में भगवान तपस्या करते हैं, जगन्नाथपुरी में भोजन, रामेश्वरम में विश्राम और द्वारका में अपनी राज्यसभा संभालते हैं।
भगवान श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न, प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध और अनिरुद्ध के पुत्र वज्रनाभ, जिन्होंने द्वारकाधीश मंदिर का निर्माण करवाया था। पौराणिक मान्यता है कि गोमती नदी के किनारे बना हुआ यह मंदिर ठीक उसी जगह पर बना है जहां कभी आज से लगभग 5000 साल पहले भगवान श्री कृष्ण का राजभवन हुआ करता था। ये देखिए मंदिर जो कि 5 मंजिला है। इसकी ऊंचाई तकरीबन 80 मीटर से ज्यादा, 72 से भी ज्यादा खंबे हैं इस मंदिर में। और वहां ऊपर देखिए, ये भगवान द्वारकाधीश का ध्वज यानी कि झंडा है। जहां वही जिस पर सूरज और चंद्रमा की आकृतियां बनी हुई हैं। वो ध्वज अपने आप में 52 फुट का है। दोस्तों, इस मंदिर में 2 द्वार हैं, स्वर्ग द्वार और मोक्ष द्वार। स्वर्ग द्वार से लोग प्रवेश करते हैं और मोक्ष द्वार से बाहर निकलते हैं। और अरे देखिए, हम मंदिर के अंदर पहुंच गए। आइए सबसे पहले कुशेश्वर महादेव के दर्शन कर लेते हैं। लोक मान्यता है कि इनके दर्शन मात्र से आधी द्वारका के दर्शन का पुण्य मिल जाता है। इनके अलावा इस मंदिर में माता देवकी और भगवान श्री कृष्ण के बेटे प्रद्युम्न सहित पूरे परिवार के भी दर्शन हो सकते हैं। वैसे ये अकेला ऐसा मंदिर है जहां श्री कृष्ण के पूरे परिवार के दर्शन एक साथ हो जाते हैं। अच्छा, एक बात आपने नोटिस की, मंदिर में रुक्मणी जी की कोई प्रतिमा नहीं थी। जी हां, देवी रुक्मणी यानी श्री कृष्ण की अर्धांगिनी। क्यों उनकी प्रतिमा नहीं है? इसके पीछे भी एक रोचक कथा है, लेकिन वो बात नहीं। सबसे पहले हम यहां से आगे बढ़कर हमारे सामने मौजूद 50 से ज्यादा सीढ़ियों से उतरते हुए सीधे दाव भैया यानी कि बलराम जी के मंदिर पर पहुंचेंगे। चलिए पहले आप। हेलो जी, हम भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी के मंदिर पहुंच गए। दोस्तों, वहां सामने वो तराजू दिख रहा है। आपको पता है वो किस काम आता है? बताता हूं। परंपरा के अनुसार यहां मंदिर में तुला दान किया जाता है। क्या होता है यह तुला दान? सुनिए, यह परंपरा भगवान कृष्ण के समय से चली आ रही है। दरअसल एक बार भगवान श्री कृष्ण की पटरानी देवी सत्यभामा ने पुण्यक व्रत रखा था और व्रत के उद्यापन के लिए देव ऋषि नारद को बुलाया गया। देवी सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण पर पूरा अधिकार रखना चाहती थी, इसलिए सही अवसर जानकर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें सीख देने का निर्णय लिया। देव ऋषि नारद ने बातों ही बातों में देवी सत्यभामा से भगवान श्री कृष्ण को दान में ले लिया। सत्यभामा भी श्री कृष्ण पर एक तरफा अधिकार के अहंकार में थी, इसलिए उन्होंने बिना सोचे समझे भगवान श्री कृष्ण को देव ऋषि नारद को दान कर दिया। जब देव ऋषि नारद श्री कृष्ण को लेकर जाने लगे, तब जाकर देवी सत्यभामा को अपनी भूल का अनुभव हुआ। देवी सत्यभामा देव ऋषि नारद से निवेदन करने लगी तो देव ऋषि नारद बोले, नारायण नारायण, दान में मिली वस्तु लौटाई नहीं जाती देवी, किंतु मैं द्वारकाधीश के प्रति आपका प्रेम देखकर अति प्रसन्न हुआ। आप एक काम कीजिए, मुझे भगवान द्वारकाधीश का मूल्य चुका दीजिए और इन्हें वापस ले लीजिए। नारायण नारायण। देव ऋषि, मूल्य तो मैं आपको इतना दे सकती हूँ कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आप समेटते समेटते थक जाएंगे। नारायण नारायण। देवी, मुझसे ऐसा पाप मत करवाइए। कहते हैं कि एक ब्राह्मण को उतना ही दान लेना चाहिए जितना शास्त्रों की मर्यादा है। आप एक काम कीजिए, द्वारकाधीश के बराबर कुछ भी फल फूल तुला दान कर दीजिए। नारायण नारायण। फल फूल मांगकर मुझे लज्जित ना कीजिए। सत्यभामा अगर तुला दान भी करेगी तो स्वर्ण और चांदी का करेगी। ब्राह्मणों को बुलाया गया और तुला दान की प्रक्रिया आरंभ हुई। तराजू के एक हिस्से पर श्री कृष्ण बैठ गए। देव ऋषि नारद और भगवान श्री कृष्ण एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे। देखते ही देखते देवी सत्यभामा ने अपना पूरा खजाना खाली कर दिया, लेकिन श्री कृष्ण का पलड़ा तस से मस न हुआ। ये हालत देखकर सत्यभामा के चेहरे पर चिंता की लकीरें दिखाई देने लगी। उन्होंने दुखी होकर अपने गहने तक उतार कर दे दिए, लेकिन तब भी वो असफल रहीं। आखिरकार
देवी रुक्मणी के कहने पर उन्होंने अपनी प्रिय अंगूठी जो उन्हें भगवान श्री द्वारकाधीश ने दी थी वो भी दान में दे दी, लेकिन पलड़ा फिर भी नहीं हिला। आखिरकार सत्यभामा को अपनी गलती का एहसास होने लगा। इसके बाद देवी रुक्मणी ने देवी सत्यभामा के हाथों में तुलसी का एक पत्ता दिया और कहा कि पूरी श्रद्धा के साथ इस तुलसी पत्र को तुला में रख दीजिए। जैसे ही उन्होंने तुलसी पत्र रखा, देखते ही देखते वो पलड़ा जो देवी सत्यभामा के पूरे खजाने से नहीं हिला था, तुरंत झुक गया। इस तरह इस जगह पर भगवान श्री कृष्ण ने देवी सत्यभामा के अहंकार को तोड़ा था और इसलिए यहाँ आए भक्त भी तुला दान करते हैं। वैसे भी शास्त्रों के अनुसार तुला दान महादान माना गया है। चलिए, अब भगवान द्वारकाधीश सहित उनके पूरे परिवार के दर्शन हो गए, भगवान बलराम के दर्शन हो गए, तो अब हम सीधा मंदिर के मोक्ष द्वार से निकलकर गोमती के तट पर चलते हैं। चलिए। अरे अरे, एक मिनट रुकिए। ये ढोल नगाड़ों की आवाज सुन रहे हैं आप? वो देखिए, सामने श्रद्धालु परिवार ढोल नगाड़ों के साथ मंदिर की ध्वजा लेकर यहाँ आ रहे हैं। मंगल आरती के बाद मंदिर के ध्वज को बदलने का समय हुआ है और ये दृश्य अपने आप में अद्भुत होता है। जिस भी परिवार की मनोकामना पूर्ण होती है वो मंदिर में ध्वज चढ़ाता है। अगर आपको भी चढ़ाना है तो 3 से 5 साल का इंतजार करना होगा। जी हाँ, इतनी वेटिंग लिस्ट है यहाँ। ये 52 फुट की भव्य ध्वजा इसी तरह दिन में 5 बार बदली जाती है। अब हम यहाँ मंदिर के बाहर गोमती के तट से नदी की दूसरी तरफ लक्ष्मी नारायण मंदिर चलेंगे दोस्तों, इसलिए हमें ये नाव लेनी पड़ेगी और अभी यहाँ पर सवारी लगभग 100 रुपए का रेट चल रहा है, पर आप चिंता ना करें, ये पॉडकास्ट फ्री है। बैठ गए दोस्तों। अब हम ये गोमती पार करके दूसरी तरफ चलेंगे जहां हम पंचकुंड का जल ग्रहण करेंगे और उसके बाद लक्ष्मी नारायण मंदिर में दर्शन करेंगे। वो जो सामने 5 कुएं दिख रहे हैं आपको, इन्हीं को पंचकुंड कहते हैं। दरअसल महाभारत के युद्ध के बाद पांडव हर तीर्थ में जाकर अपने पितरों का तर्पण कर रहे थे। उसी वजह से पांडव भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा मिलने पर द्वारका भी आए। उस समय भगवान श्री कृष्ण के आदेश अनुसार 5 ऋषि, जिनमें ऋषि मरीचि, ऋषि अंगीरा, ऋषि पुलाहा, ऋषि अत्रि और ऋषि क्रातु को द्वारका बुलाया गया, जिन्होंने इन 5 मीठे पानी के कुओं की स्थापना की। इन कुओं के जल की मिठास में अंतर है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ये अंतर भी पांडवों के स्वभाव अलग अलग होने के कारण ही है। चलिए भाई, तट पर आ गए, हाथ दीजिए, बाहर निकलिए। 5 कुंडों और लक्ष्मी नारायण के दर्शन के बाद अब हम चलेंगे सीधा देवी रुक्मणी के मंदिर की ओर। चलिए दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं रुक्मणी मंदिर। वैसे मैंने आपको कहा था ना कि द्वारकाधीश मंदिर में माता रुक्मणी की कोई प्रतिमा नहीं है। उसके पीछे जो वजह है वो मैं आपको अब बताता हूँ। दरअसल जब भगवान श्री कृष्ण और माता रुक्मणी का विवाह हुआ तो विवाह के पश्चात भगवान श्री कृष्ण अपने कुल गुरु दुर्वासा को भोजन के लिए निमंत्रित करने गए। ऋषि दुर्वासा को लाते समय भगवान श्री कृष्ण और माता रुक्मणी स्वयं रथ में आगे घोड़ों के स्थान पर आए और उनका रथ खींचना शुरू किया। जब द्वारकाधीश का राजमहल सिर्फ 2 किलोमीटर दूर रह गया तो यहाँ के मौसम के कारण माता रुक्मणी को प्यास लगने लगी और भगवान श्री कृष्ण ने अपने पैर के अंगूठे को जमीन में लगाकर जलधारा प्रकट कर दी। इस बात से ऋषि दुर्वासा क्रोधित हो गए और बोले, कृष्ण, आपने मेरा अपमान किया है, इसलिए मैं आप दोनों को श्राप देता हूँ कि आप दोनों 12 वर्ष के लिए एक दूसरे से अलग रहोगे। और कृष्ण, आपकी ये द्वारका नगरी धन से तो संपन्न रहेगी, परंतु यहाँ की भूमि बंजर बनी रहेगी और यहाँ कभी भी पीने योग्य जल नहीं मिलेगा। जी हाँ, ऋषि दुर्वासा के श्राप के बाद से इस मंदिर में जल ही चढ़ाया जाता है और जल का ही प्रसाद दिया जाता है। दोस्तों, रुक्मणी मंदिर के बाद अब हम चलेंगे सीधा श्री कृष्ण के घर। सही सुना आपने, हम जा रहे हैं बेट द्वारका, समुद्र के अंदर एक टापू पर मौजूद द्वारकाधीश का निजी भवन। आइए चलिए। अरे भैया, जरा बेट द्वारका के लिए एक टिकट देना। हाँ भैया, लीजिए लीजिए। आने जाने दोनों का एक साथ ही दे दीजिए। हाँ भैया, लीजिए, पकड़िए अपनी टिकट। धन्यवाद भैया।
दोस्तों, हम द्वारकाधीश मंदिर से ऑटो करके आ गए थे ओखा बंदरगाह। यहाँ से जेट्टी की सवारी के जरिए 15 मिनट में हम पहुंच सकते हैं बेट द्वारका। बेट द्वारका भगवान श्री कृष्ण का निजी भवन होने के साथ साथ वो जगह है जहां पर भगवान श्री कृष्ण और सुदामा का मिलन हुआ था। इसलिए इस जगह को भेंट या बेट द्वारका कहा जाता है। सुदामा गरीब ब्राह्मण जरूर थे, लेकिन स्वाभिमानी थे। इसलिए जब भी कोई उन्हें उनके मित्र द्वारकाधीश से मदद मांगने को कहता तो वो उसकी बात टाल जाते। लेकिन जब उनके बच्चों के भूखे मरने की स्थिति आ गई तो उनकी पत्नी ने उनसे कहा, कब तक हमारे बच्चे ऐसे भूख से बिलखते रहेंगे? आपके मित्र तो द्वारकाधीश हैं, उनके पास जाकर सहायता क्यों नहीं मांगते हैं आप? कृष्णा मेरे बचपन का मित्र है, कदाचित वो मुझे भूल गया होगा। वो आज द्वारका जैसे बड़े साम्राज्य का राजपाट संभालने में व्यस्त है। मैं कैसे उससे मदद मांग सकता हूँ? जब सुदामा की पत्नी ने लगातार उनसे जिद की तो सुदामा को अपनी पत्नी के आगे हार माननी पड़ी और वो अपने मित्र श्री कृष्ण से मिलने द्वारका चले आए। जाने से पहले उनकी पत्नी ने पड़ोस से लाकर 3 मुट्ठी चावल उन्हें दिए, क्योंकि मित्र के पास जाने पर खाली हाथ जाना अच्छा नहीं लगता। सुदामा कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद आखिरकार द्वारका नगरी पहुंच गए। उन्होंने द्वारपालों से कहा, भाई मुझे कृष्णा से मिलना है, वो मेरे बचपन का मित्र है। द्वारपालों ने जैसे ही सुदामा की ये बात सुनी वो जोर जोर से हंसने लगे। सुदामा की हालत बहुत ज्यादा बुरी थी। उनके कपड़े फटे हुए थे, पैरों में छाले पड़े हुए थे। आखिरकार सुदामा के काफी मनाने के बाद द्वारपाल सुदामा की बात श्री कृष्ण तक पहुंचाने के लिए मान गए। लेकिन द्वारपाल के अंदर से संदेश लाने में समय लग रहा था, चूंकि द्वारकाधीश का राजमहल बहुत बड़ा था। इधर बाहर खड़े सुदामा की हिम्मत टूटने लगी और वो वापस जाने लगे। जाते जाते वो मन ही मन खुद को कोस रहे थे कि क्यों उन्होंने अपनी पत्नी की बात मानकर द्वारका आने का निर्णय लिया कि तभी सुदामा को एक आवाज सुनाई दी। सुदामा, मेरे मित्र, तुम द्वारका आकर भी मुझसे मिले बिना कैसे जा सकते हो? जैसे ही सुदामा के कानों में भगवान श्री कृष्ण के शब्द पड़े, उनके कानों को सुकून मिला। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि श्री कृष्ण को वो अभी भी याद हैं। श्री कृष्ण और सुदामा को इस तरह मिलते देखकर पूरा नगर हैरान था। पुराणों के अनुसार द्वारकाधीश ने अपने सिंहासन पर सुदामा को बिठाकर अपने आंसुओं से उनके पैर धोए और उसके बाद सुदामा से कहा, मित्र सुदामा, क्या भाभी ने मेरे लिए कुछ भेंट दी है? हाँ, दिखाओ तो। द्वारकाधीश तो सर्वज्ञानी है। वैसे तो सुदामा श्री कृष्ण के लिए चावल लेकर आए थे, लेकिन श्री कृष्ण के ठाठ देखकर वो चावल उन्हें देने की हिम्मत नहीं कर पाए। इसलिए उन्होंने चुपचाप चावल की पोटली छुपा ली। परंतु भगवान द्वारकाधीश भी अपने मित्रों को अच्छी तरह जानते थे, इसलिए उन्होंने वो पोटली सुदामा से छीन ली और उसमें से सूखे चावल निकाले, जिन्हें मुट्ठी में भर भर कर श्री कृष्ण खाने लगे। लोक मान्यताओं के अनुसार सुदामा की पोटली से 2 मुट्ठी चावल खाकर भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा को 2 लोक दान में दे दिए और तब से अब तक बेट द्वारका के मंदिर में चावल का दान दिया जाता है। चावल का प्रसाद ग्रहण करके हम भी लग गए हैं लाइन में। वैसे दोस्तों, आपको पता है भगवान द्वारकाधीश की ये जो प्रतिमा है, ये स्वयं देवी रुक्मणी ने अपने हाथों से बनाई थी। कहते हैं कि जब दुर्वासा ऋषि ने देवी रुक्मणी को श्राप दिया था, तब उन्होंने 12 वर्ष भगवान श्री कृष्ण से दूर रहते समय इस प्रतिमा का निर्माण किया। महाकृष्ण भक्त नरसिंह मेहता के बारे में तो आपने सुना ही होगा। एक बार द्वारका की तरफ आने वाले कुछ साधु भगवान श्री कृष्ण के भक्त नरसिंह मेहता के पास आए और एक साधु ने उन्हें 500 रुपए देते हुए कहा, हम सब द्वारका जा रहे हैं। आप एक प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। आप अपने नाम की 500 की हुंडी लिखकर दे दीजिए, तो हम द्वारका में जाकर हुंडी ले लेंगे। पहले तो नरसिंह मेहता ने साधुओं को काफी मना करने की कोशिश की, क्योंकि वो अच्छी तरह जानते थे कि उनकी पहचान का द्वारका में कोई सेठ है ही नहीं, और ऊपर से वो तो एक गरीब आदमी थे। नरसिंह जी के खुद के परिवार के 2 वक्त की रोटी का खर्चा भी बड़ी मुश्किल से निकल रहा था।
पर वो साधु तो जिद पकड़कर बैठ गए। उन्हें तो नरसी मेहता से किसी भी हाल में हुंडी चाहिए थी, और जब साधु नहीं माने तो उन्होंने कागज लाकर 500 रुपए की हुंडी द्वारका में देने के लिए लिख दी और देने वाले का नाम सांवल शाह लिख दिया। वैसे आपको बता दूं कि हुंडी एक तरह के आज के डिमांड ड्राफ्ट के जैसे होती है। इससे रास्ते में धन की चोरी होने का खतरा कम हो जाता था। जिस स्थान के लिए हुंडी लिखी होती थी, उस स्थान पर जिसके नाम की हुंडी हो वो हुंडी लेने वाले को दे देता था। द्वारका नगरी में पहुंचने पर संतों ने सब जगह पता किया, लेकिन कहीं भी सांवल शाह नहीं मिले। इस नाम का कोई सेठ द्वारका में होता तो उनसे मिलता ना। अब सारे के सारे साधु उस साधु को कोसने लगे जिसने नरसी मेहता से जबरदस्ती हुंडी लिखवाई थी। सब कहने लगे, अब ये हुंडी तुम ही नरसी से लेना। उधर नरसी जी ने उन 500 रुपयों का सामान लाकर भंडारा देना शुरू कर दिया। जब सारा भंडारा हो गया तो अंत में एक वृद्ध संत भोजन के लिए आए। नरसी जी की पत्नी ने जो आटा बचा था उसकी 4 रोटियां बनाकर उस वृद्ध संत को खिलाई। जैसे ही उस संत ने रोटी खाई, वैसे ही उधर द्वारका में भगवान ने सांवल शाह के रूप में प्रकट होकर संतों को हुंडी दे दी। आचार्य जी अन्नदेव की छोटी आरती में इस बारे में लिखा है, रोटी 4 भरजा घाली, नरसिला की हुंडी झाली। तो ये है महिमा द्वारकाधीश श्री कृष्ण की। द्वारका नगरी की और भी कई ऐसी जगह हैं जिनके आप दर्शन कर सकते हैं, जैसे कि गोपी तालाब, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग और साथ साथ हनुमान जी के पुत्र मकर ध्वज का उनके साथ विश्व का इकलौता मंदिर। श्री कृष्ण के रंग में रंगी द्वारका का ये पॉडकास्ट दर्शन आपको कैसा लगा, हमें अवश्य बताइएगा। आप सुन रहे थे लाइव भगवान की प्रस्तुति तीर्थम, एक ऑडियो तीर्थ यात्रा। जय श्री कृष्ण। लाइव भगवान प्रस्तुत करते हैं तीर्थम, एक ऑडियो तीर्थ यात्रा। ये श्रृंखला पौराणिक और लोक कथाओं से प्रेरित है। कहानियों को अधिक प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने के लिए रचनात्मक स्वतंत्रता ली गई है। ये श्रृंखला किसी भी व्यक्ति के किसी भी घटना या व्यक्तिगत इतिहास का तथ्यात्मक चित्रण होने का दावा या जानकारी की पूर्णता, सटीकता, विश्वसनीयता, उपयुक्तता या उपलब्धता के बारे में किसी भी प्रकार का कोई भी प्रतिनिधित्व या वारंटी नहीं देते हैं। इस कार्यक्रम में दिखाए गए सभी पात्रों के नाम, स्थान, घटनाएं या तो पूरी तरह से काल्पनिक है या काल्पनिक तरीके से प्रयोग की गई है। किसी भी व्यक्ति, जीवित या मृत, या घटना या स्थान से समानता एक संयोग मात्र है। इस श्रृंखला की विषय वस्तु का उद्देश्य किसी भी व्यक्ति, धर्म, धार्मिक समूह, समुदाय, संस्था, राष्ट्रीयता, पेशे या किसी भी वर्ग के व्यक्ति, लिंग, जाति, धर्म या व्यवसाय को बदनाम करना, अपमानित करना या उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। कार्यक्रम की सामग्री के आधार पर दर्शक का कोई भी निर्णय या कार्य पूरी तरह से उनके अपने विवेक और स्वतंत्र इच्छा पर आधारित होगा, जिसका रचनाकार या प्लेटफॉर्म किसी भी तरह से इसके लिए या उससे उत्पन्न होने वाले किसी भी मुद्दे के लिए उत्तरदायी या जिम्मेदार नहीं होगा। ये श्रृंखला धूम्रपान या मदिरापान के सेवन को प्रोत्साहित नहीं करती। दर्शकों को सलाह दी जाती है कि वो उचित विवेक का प्रयोग करें।